हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के यूनिट थर्ड के टॉपिक हैबिटेट, ऑक्यूपेशन एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पिग्मीज। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में चर्चा की थी कि पृथ्वी पर मानव विभिन्न व्यवसाय करता है, जिसके दौरान वह अपनी पारिस्थितिकीय दशाओं में परिवर्तन कर वातावरण के साथ विभिन्न रूपों में समायोजन करता है, जिसे उसने हजारों वर्षों से सीखा है। लेकिन इस समय अवधि में और उसके बाद वर्तमान में टुंड्रा प्रदेश, अरब का मरुस्थल, साइबेरिया का उत्तरी भाग, मध्य अफ्रीकी भाग, कालाहारी का मरुस्थल आदि ऐसे भाग हैं जहां अनेक जनजातियों ने आदिम अर्थव्यवस्था को अपना रखा है। इसके व्यवसाय की छांट में वहां के प्राकृतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पर्यावरण और मानव भूगोल में मानव पर्यावरण संबंधों के अवलोकन के पश्चात हमने पाया कि कहीं मानव समुदाय ने वातावरणीय दशाओं को प्रभावित किया है, तो कहीं वह स्वयं मानव भी पर्यावरणीय दशाओं के अनुकूल समायोजन करने में प्रयत्नशील रहा है। पृथ्वी पर विभिन्न जनजातियों ने पर्यावरण के साथ अनुकूलन किया और अपना जीवन यापन करता रहा है। भोजन एकत्रित करने की अर्थव्यवस्था में मुख्यतः आखेट, आदिम प्रकार का मछुआ कर्म और जंगली कंदमूल, फल इत्यादि कार्य सम्मिलित होते हैं और जनजातियों का विशेष रूप से यही आर्थिक क्रिया होती है। मुख्यतः हम विश्व में विस्तृत विभिन्न जनजातियों को निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला, ध्रुवीय क्षेत्रों की जनजातियां। दूसरा, ध्रुवीय क्षेत्रों की जनजातियां जिसमें एस्किमो, चुकची, समोदेय और लैप्स आते हैं। दूसरा, उष्ण प्रदेशों के कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन और अरब के बद्दू। तीसरा, विषुवतरेखीय प्रदेशों में पिग्मी। चौथा, पर्वतीय भागों में निवास करने वाले गुज्जर, नागा, खासी जनजाति। छठा, पठारी प्रदेश के जनजाति मसाई, खिरगिज, गोंड और मैदानी भागों में रहने वाले जनजाति भील और संथाल। तो आज हम अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करेंगे पिग्मी जनजाति पर। पिग्मी जनजाति विषुवतरेखीय प्रदेशों में निवास करने वाली जनजातियों में से है, जो कि कांगो वन क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति का विस्तृत विवरण करने से पहले हम बात करेंगे कि इसको किन किन बिंदुओं के अंतर्गत चर्चा की जाएगी। पहला, निवास क्षेत्र कि ये लोग कहाँ निवास करते हैं। दूसरा, इनकी उपजनजातियाँ कौन सी हैं, परिवेश क्या है, इनका आर्थिक जीवन कैसा है, इनकी भोजन व्यवस्था क्या है, वस्त्र या पहनावा कैसा है, अधिवास, अस्त्र शस्त्र और सामाजिक संगठन का स्वरूप कैसा है और इनका व्यवहार और आचरण कैसा है। और अंततः हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में बाह्य हस्तक्षेप के द्वारा इन पर क्या परिवर्तन आया है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र पर। पिग्मी जनजाति भूमध्य रेखीय वनों में निवास करने वाले भिन्न भिन्न
महाद्वीपों में पाई जाने वाली जनजातीय जाति में से कांगो बेसिन, जो कि अफ्रीका में स्थित है, में पाई जाने वाली जनजाति है। ये बेसिकली बोने होते हैं। क्योंकि ये कांगो बेसिन में पाई जाती है तो इनको पिग्मी कहते हैं, और अन्य भूमध्य रेखीय क्षेत्रों जैसे अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले को रेड इंडियंस, श्रीलंका में पाए जाने वाले को वेद्दा, न्यू गिनी में पाए जाने वाले को पापुआ, बोर्निया में पाए जाने को पुनान्स आदि भी निग्रिटो प्रजाति के ही समूह हैं जो कि पिग्मीज से समानता रखते हैं। इनकी औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर होती है, जबकि स्त्रियों की लंबाई 140 सेंटीमीटर होती है। इनमें कुछ ऊंचे कद वाली प्रजाति भी पाई जाती हैं जिन्हें हम पिग्माइड भी कहते हैं। पिग्मी भूमध्य रेखीय वन क्षेत्र में 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, विशेषकर जायरे की इतूरी नदी क्षेत्र में बसे हुए हैं, इसीलिए इन्हें इतूरी पिग्मी भी कहते हैं। इनके ऊपर बाह्य सभ्यता का बहुत अल्प प्रभाव है, परंतु इनके जो पड़ोसी हैं बांटू और सुडानी, वो कम काले होते हैं और वो भी यहाँ निवास करते हैं। इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होने के कारण यहाँ का भौगोलिक परिवेश अत्यधिक जटिल है। वर्ष भर उच्च तापमान जो कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, अत्यधिक वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर, अत्यधिक सापेक्षिक आर्द्रता 75% से भी अधिक, और उष्णार्द्र जलवायु के कारण सघन सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनमें अनेक तरह के पेड़ पौधे, लताएं, जीव जंतु आदि से घिरे पिग्मी लोग नदी तट क्षेत्रों में अपने झोंपड़े बनाकर रहते हैं। अफ्रीका में कांगो नदी, अरुबिमी नदी, इतूरी नदी, ओग नदी और कसाई नदी के बेसिनों में जहाँ कुछ ऊंची भूमि मिलती है वहाँ पिग्मी लोग अपना निवास बना लेते हैं। नेक्स्ट, पिग्मी जनजाति की उप जनजातियाँ भी है। अफ्रीका महाद्वीप में अनेक उपजातियाँ मिलती हैं पिग्मी की, जिनमें से मुख्यतः 4 होती हैं। पहली मबूती, जिसे बाम्बूती भी कहते हैं, दूसरी त्वा, तीसरी बिंगा और चौथी गसेरा। बाम्बूती जो है वो भूमध्य रेखा के उत्तरी क्षेत्र में बसा है, जिसमें आका, एफे, टवाइड आदि समूह सम्मिलित होते हैं। त्वा जो है वो विषुवतरेखीय प्रदेश में निवास करती है। बिंगा जो है वो विषुवत रेखा के दक्षिण में मिलती है, और गसेरा बिंगा समूह के दक्षिण में मिलता है। इन सभी उपजातियों के शारीरिक लक्षण लगभग समान होते हैं, जैसे काला रंग, नाटा कद, चिपटी नाक, मोटे होठ, घुंघराले बाल और फुर्तीला स्वभाव आदि। सभ्यता की दौड़ में यह जनजाति सबसे पीछे है। मध्य जायरे में इन्हें बातवा, लुलुक बेसिन में वातवा और बाम्बोदे बेसिन में बालिया भी कहा जाता है। इन सभी पिग्मी समूहों को सामूहिक रूप से एचुआ भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इन पिग्मी जनजाति का परिवेश कैसा है, तो विषुवतरेखीय जलवायु प्रदेश में रहने वाले जनजाति है, तो वहाँ विषुवतरेखीय वन मिलते हैं जो कि उष्ण आर्द्र जलवायु के हैं। यहाँ तापमान उच्च रहता है, तापमान दर 3 डिग्री से भी कम रहता है। सदैव सभी महीनों में गर्मी की ऋतु रहती है और वर्षा 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है और संपूर्ण वर्ष रहती है। इसलिए यहाँ ह्यूमिडिटी पूरे साल रहती है और गर्मी असह्य रहती है। गर्मी और वर्षा के प्रभाव से यहाँ सघन वन मिलते हैं, जिसे हम सदाबहार या सदपर्णी वन कहते हैं, जो बहुत लंबे और ऊंचे होते हैं और इनके मध्य बहुत सारी लताएं विद्यमान होती हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जंतु भी पाए जाते हैं। इस जनजाति का आर्थिक जीवन कैसा है? पिग्मी लोगों की जीवन पद्धति आखेट पर आधारित है।
अधिकतर जनजातियों की उसी पर आधारित है। वन क्षेत्रों से ही इनकी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। भोजन, जल, आवास, आवास निर्माण की सामग्री, वस्त्र से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति, तीर, धनुष और शिकार, यह सब उन्हीं की वनों से ही पूर्ति होती है। ये जो है आखेट के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। जब ये किसी छोटे जंतु का आखेट करते हैं तो एक दो व्यक्ति मिलकर करते हैं, और हाथी जैसे विशाल का करना होता है तो कई व्यक्ति साथ में मिलकर उसको घेर कर विकट परिस्थितियों में ले जाकर तीरों से उसे अंधा कर देते हैं और बाद में छोटी बर्छी से मार डालते हैं, या फिर तीरों की नोक को विष में डुबा लेने से भी और उस तीर के द्वारा उस जानवर का शिकार करते हैं। मेनली जो बातवा जनजाति है वो विषैले तीरों के द्वारा हाथी का शिकार करती है। पक्षियों को साधारण तीरों से मारते हैं, मछलियों को डोरी से मारकर, मांस बांधकर लालच देकर मारते हैं। तो इस प्रकार ये पूर्णतः आखेट और शिकार के द्वारा ही अपना जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट, इनका भोजन कैसा है। स्त्रियां और बच्चे जंगल से कंदमूल एकत्रित करते हैं और पड़ोसी बांटू पशुचालक तुत्सी फलोत्पादक हुतू जाति के लोगों से व्यापारिक संबंध स्थापित होता है इनका। तो पिग्मी को खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री हाथी दांत के विनिमय से मिल जाती है। तो इनके भोजन में आखेट से प्राप्त मांस, मछली तो है ही है, वनों से प्राप्त कंदमूल और जंगली फल है, और दीमक, चींटियाँ, लार्वा, शहद आदि भी इनका भोजन होता है। केला इनका प्रिय भोजन है, जो कि ये पड़ोसी कृषक जाति हुतू से विनिमय के द्वारा प्राप्त करते हैं। और अनेक पिग्मी निग्रो लोगों से मौन व्यापार भी करते हैं, साइलेंट व्यापार भी करते हैं, जिसमें वह अपना खाद्य पदार्थ की जिसकी आवश्यकता है वह निग्रो के केलों के उपवन में मांस रखकर ले आते हैं। इनका वस्त्र और पहनावा कैसा है। उष्ण आर्द्र जलवायु में वस्त्रों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए पिग्मी स्त्री पुरुष केवल कमर के नीचे लटकते छाल से अपना तन ढकते हैं, और स्त्रियां विभिन्न जंगली पत्तों, फूलों आदि के द्वारा अपने आभूषणों का निर्माण कर उसे पहनती है। पिग्मी शिकारी और संग्रही होने के कारण घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। इनका आवास जो है अस्थायी होता है और झोपड़ी के रूप में होता है, जो कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है, और जिसका निर्माण जमीन में लकड़ी गाड़कर, आड़ी तिरछी लकड़ी रखकर, ताड़ के पत्ते और फूस से छप्पर बनाकर किया जाता है। अस्त्र और शस्त्र के बारे में अगर हम बात करें तो पिग्मी तकनीकी विकास की प्रथम अवस्था में अभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो वह तीर, धनुष, भाला आदि का प्रयोग करते हैं। मछली काटने के लिए कटिया का प्रयोग करते हैं, और ये लोग बांस की खाट भी बनाते हैं, जो कि उनके सोने के लिए काम आती है। पिग्मी पुरुषों के गले में बांस की बांसुरी रहती है, जो अनेक जानवरों की बोली निकालने में उनकी सहायता करती है। जीवन स्तर निम्नतम होने के कारण अधिक उपकरण की ना तो आवश्यकता होती है, ना इनके पास वह होते हैं। अब हम बात करते हैं इनका सामाजिक संगठन कैसा है। तो इनका सामाजिक संगठन अत्यंत साधारण होता है। इनमें न तो कोई मुखिया होता है, ना ही बड़े बुजुर्गों की कोई पंचायत संस्था होती है। झगड़े और समस्याएं आपसी बातचीत से सुलझा लेते हैं। ये प्रकृतिवादी होते हैं और भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। विभिन्न वृक्षों और पत्थरों की पूजा करते हैं। जादू टोने में विश्वास करते हैं। नाचने गाने का बड़ा शौक होता है इनको। रात भर नाच कर मनोरंजन करते हैं और सभी मिलकर गोलाकार परिधि में नाचते हैं। और कला और ज्ञान न होने के कारण कलात्मक वस्तुएं इनके पास नहीं होती हैं। मृत्यु के बाद मृतक को यह लकड़ी और घास फूस से जला देते हैं। शादी विवाह में इनका मेल भाव होता है। प्राय बहनों को देकर पत्नी प्राप्त
करते हैं। पिग्मी बहुविवाही होते हैं और इनका परिवार बहुत सुसंगठित और स्थायी होता है। अब हम बात करें इनका व्यवहार और आचरण कैसा है, तो कद में नाटे और शरीर से वजन में हल्के होते हुए भी पिग्मी लोग बलवान, निर्भय और उत्साही होते हैं। पेड़ों पर तेज गति से चढ़ते हैं और ये लोग पानी में घुसना पसंद नहीं करते। उनमें से कोई विरले ही तैर सकते हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तीव्र होती है। जंगली जंतुओं से इनका अपने आप को सुरक्षित करना और दैनिक भोजन की प्राप्ति करने में यह तीव्रता रखते हैं। ये हर समय खतरों के बीच रहते हैं, इसलिए ये चौकन्ने, सतर्क और जागरूक होते हैं। ये कुशाग्र बुद्धि के धनी होते हैं। स्मृति और नकल करने की बड़ी शक्ति इनमें होती है। इनकी बुद्धि विकास के द्वारा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति करने का कोई अवसर नहीं मिला अभी तक वातावरण के द्वारा। वहाँ पर ये लोग भूत प्रेत में तो विश्वास करते ही हैं, तो इनका सामाजिक अवस्था बिल्कुल अविकसित है। ये सफल और बढ़िया आखेटक तो हैं, परंतु अन्य आर्थिक गतिविधियाँ नहीं करते। तो यदि वर्तमान सभ्य मानव वर्ग ने इनकी रक्षा नहीं की तो ये एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। अगर हम बात करें कि वर्तमान में वहाँ इन जनजातियों के जीवन में बाह्य हस्तक्षेप कैसा है, तो हम कहेंगे कि पिग्मी का संसार भौगोलिक परिवेश की दुरूहता के कारण एकांगी रहता है और इन पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव न्यून है। पड़ोसी बांटू जाति और हुती जाति के लोग इनसे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित हैं और इनको प्रभावित भी करते हैं। इनसे यह कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और समीपवर्ती लोगों की भाषा भी धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, लेकिन अपनी जीवन पद्धति में ये लोग कोई परिवर्तन नहीं कर रहे। यूरोपीय उपनिवेशवाद ने भी इन्हें प्रभावित किया। अब वह नौकर, गाइड, खदान मजदूर के रूप में काम करने लगे हैं कहीं कहीं, और परंतु फिर भी वह बाह्य संपर्क से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आदिम जीवन पद्धति, कुपोषण और अनेक प्रकार की बीमारियों के कारण इनकी संख्या में निरंतर कमी होती जा रही है और यदि वर्तमान सभ्य मानव वर्ग ने इनकी रक्षा नहीं की तो ये एक दिन लुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार अमेजन बेसिन में निवास करने वाले रेड इंडियंस और न्यू गिनी के पापुआ, बोर्निया के पुन्नांस आदि भी निग्रिटो समूह के जनजातियां जो कि पिग्मी के आर्थिक जीवन या पिग्मी के जीवन से समानता रखते हैं। तो इसके आगे अन्य जनजाति का वर्णन हम या उस पर चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।